आज झनक फिर से करने वाली है एक ऐसा काम जिसे ऋषि के घर में जो है मच जाने वाला ही हलचल। कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स पे गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन आखिर सिग्नेचर करेगा कौन। अब झनक कॉलेज में परेशान है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है इनकम्प्लीट है। प्रिंसिपल कहती है बिना गार्जियन के सिग्नेचर के हम जो यहाँ पे जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब झनक दिल में सोचती है अब किससे कहूँ, एक बार फिर से शहरी बाबू मतलब ऋषि की मदद लेनी पड़ेगी क्या। अब वो चुपचाप ऋषि के घर की तरफ निकल पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि उसके जाने के बाद वहाँ पे कौन सा तमाशा, कौन सा जो है बम विस्फोट होने वाला है। आज सभी को लगने वाला है 440 वोल्ट का झटका। और वहाँ पे अदिति की तबीयत भी जो खराब है और पूरा घर टेंशन में है। अब दरवाजे खोलेगी तो सभी हो जाने वाले हैं शौक, सबकी नजर झनक पे पर जो है टिक जाएगी। अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस वक्त भी यहाँ पे आ जाता है ऋषि। अब झनक के आंखों में उम्मीद और ऋषि के चेहरे पे गिल्ट और कॉन्फेशन। क्या वो करेगा सिग्नेचर या अदिति समझेगी कुछ और। एक तरफ झनक की मजबूरी है तो दूसरी तरफ ऋषि की जिम्मेदारी और बीच में अदिति की बीमारी। ये तीनों का मिलन ले सकता है एक कहानी में नया मोड़। तो क्या ऋषि जो है झनक की हेल्प करेगा, क्या अदिति फिर से गलत समझेगी इस बात को जब वो झनक की हेल्प करेगा, और क्या ये मीटिंग ऋषि और झनक के रिश्ते को जो एक नया मोड़ देगी। अपना जवाब कमेंट में जरूर से लिखना, क्योंकि आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखेंगे जहाँ पे मिष्टी है वो कॉलेज में झनक की बहुत ही बेइज्जती करती है, लेकिन इस बार झनक हमारी चुप नहीं रहने वाली है। उसने चुपचाप से कह दिया है मिष्टी को कि तुमसे तो बात करना अपना इंसल्ट कराने के बराबर है। और यहाँ पे मिष्टी जो है बहुत ही गुस्से में हो जाती है क्योंकि झनक ने जो उसे खरी खोटी उल्टा मुंह जवाब जो दे दिया है। और फिर उसके बाद से झनक वहां से जाएगी, लेकिन झनक का जो टेंशन है वो तो टेंशन का माहौल तो हो ही चुका है। अब यहाँ पे जो है कहानी में आ रहा है बहुत ही बड़ा मोड़। अब ऋषि के घर में जो इस वक्त माहौल पहले से बना हुआ है कि झनक जब ऋषि के घर में पहुंचेगी तो पूरा माहौल टेंशन से भरा होगा। तो क्या ऋषि झनक को देखकर खुश हो जाएगा या फिर उसे गुस्सा करना चाहिए। क्या अदिति समझेगी कि झनक फिर से ऋषि के पास आई है अपना हक मांगने के लिए, और क्या ऋषि सिग्नेचर करेगा उसके डॉक्यूमेंट्स पे या फिर होगा कुछ और ये इसका एक इमोशनल ट्विस्ट होगा जहाँ पे ऋषि और झनक के बीच में फिर से दूरी जो है एक और कनेक्शन दोनों नजर आएंगे। अब झनक की आंखों में उम्मीद तो है और ऋषि के दिल में भी गिल्ट और कंफ्यूजन, दोनों का मिलन इस बार लेने वाला है कुछ नया मोड़। एक सिग्नेचर से बदल सकती है झनक की जिंदगी, पर क्या ये सिग्नेचर उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कहानी में कि जहाँ पे कहा जाता है कि जो बोला करने के लिए झनक किसी की उंगलियों की कठपुतली तो नहीं है। अब हमारे घर आओ, हमारे घर में काम करो, अदिति की सेवा करो, सारे घर वालों के लिए काम करो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर जब मन चला तब भाग जाओ। ऐसे ही कुछ हिबा नवाब जो झनक का किरदार कर रही थी, यानी हमारी झनक की माँ के साथ भी ऐसे ही किया जाता था बर्ताव, और फिर वैसा ही इसके साथ भी कहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों, जैसी माँ वैसी बेटी तो नहीं निकलेगी। हो सकता है कि अच्छे गुण माँ के जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी गुण इम्प्लीमेंट हो गए हैं जो समय के साथ खुद के अंदर ढालने पड़ते हैं। और ये जो नई झनक है ना, यह नए जमाने की झनक है और इसके लिए झनक का अंदाज बदल गया है। झनक को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी के लोगों से डील कर सकती है, क्योंकि अब झनक का शहर के सबसे बड़े कॉलेज में जो एडमिशन हो गया है। और धीरे धीरे झनक की कहानी किस तरीके से बदलने वाली है, झनक का लोगों के साथ डील करने वाली है कैसे, तो आज की इस खास रिपोर्ट में दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे झनक से जो एक और नए अपडेट में कि जहाँ पे इसके पहले आप सभी को याद होगा कि झनक को यहाँ पे शहरी बाबू लेकर आया था, क्योंकि उसे एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। एग्जाम्स की तैयारी करते उसे कहीं एक जगह रहने के लिए ठिकाना चाहिए था। अस्पताल से तो वो सीधे घर लेकर आता है, यहाँ पर रखता है। उसके बाद फिर अदिति की बहुत सारी नौटंकियां शुरू हो जाती, बहुत ज्यादा ड्रामा करती, और अदिति के ड्रामे को टॉयलेट को ना कर पाते हुए अनजाने ही में ही सही, मजबूरी में ही सही, ऋषि को अदिति का साथ देना ही पड़ता है, यानी ऋषि को झनक का साथ छोड़ना पड़ता है। और घर वालों जब लगता है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तब झनक यहाँ पे थी। तो झनक के कारण अदिति की मोहतरमा सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली थी। उसे लगता है ऋषि कहीं ना कहीं झनक एक हो जाएगा और मेरी जिंदगी से दूर चला जाएगा, मेरे सपने जो है टूट के बिखर जाएंगे। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास, कैसे रहूंगी, किसके साथ अपना प्यार रिश्ता निभाऊंगी। यह सारी बहुत सारी बातें भर के ख्यालों के बीच में अपने आप को तनाव में डालकर बेचारी अदिति ने तो सुसाइड का रास्ता चुन लिया था। अब उसने ऐसा टेंशन हो गया कि अब तो उसकी तबीयत भी खराब हो चली है। हालांकि उसे अभी नहीं पता चला है, लेकिन उसकी जान बच गई, और उसकी जान बची तो इसका मतलब यह भी है कि आज भी उसके साथ ऋषि है। अब क्योंकि यदि ऋषि ऐसे हरकत करेगा तो कोई छोड़ के कैसे चल पाएगा। इसी के लिए अदिति और
हमारे जो ऋषि साहब है ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हालांकि अचानक घर छोड़कर चले गए, लेकिन दोस्तों अभी आपको बताने वाली इस वीडियो का असली मुद्दा क्या है, इस शो का सबसे शॉकिंग पॉइंट क्या है जो आपको पूरी तरह से हैरान और शॉक कर देगा। इसका आने वाला ट्विस्ट जो पूरी तरह से गारंटी के तौर पे लिख लीजिए, जो होने वाला है मैं आपको बता रही हूँ। कोई होने कुछ यूँ बोला है कि दोस्तों झनक का अब एडमिशन लेने आई है। ठीक ऋषि आया, ऋषि आकर पैसे की बात करता है, मदद करने का, और अपना साइड रखता है, बोलता है कि मैं सामने आऊँगा, मदद करूँगा, 27,000 रुपया देगा, बहुत सारी बातें। तो झनक ले लेगी चुपचाप, और ले लेती भी है। ठीक है, हालांकि बातें करती आप मेरे क्या लगते हैं वगैरह, बहुत सारी डायलॉगबाजी होती है, लेकिन वहाँ पे ऋषि क्या है किसी भी तरीके से झनक को मना लेगा। लेकिन अब इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। एक हमारे ऋषि है ना, वो झनक को रहने के लिए अपने दोस्त का फ्लैट भी दे देंगे झनक का, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पे किसी ऐसे बुरे लड़के की नजर पड़ने वाली है झनक के ऊपर, जिसके कारण झनक को इस शहर में रहना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। अब आप लोग शायद थोड़ी थोड़ी कहानी समझ भी गए होंगे, अब झनक को किसी और के घर पे रहने पर मुसीबत होगा। तो सिंपल सी जो है ना ये लॉजिक बात है कि यहाँ पे भाई झनक को कहीं और नहीं ले जाना होगा, तो झनक फिर से शहरी बाबू अपने ही घर में लेकर आएगी। अब जब उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी, और सोचने वाली बात यह है कि यदि झनक फिर से यहाँ पे आती है तो अदिति जो है वहाँ उसके चेहरे के तो हवाइयाँ ही उड़ने वाले हैं, उसके चेहरे के रंग ही बदल जाएंगे, बल्कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उसके ऊपर आसमान फट जाएगा, 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उसके चेहरे की जो रौनक है ना वो पूरी तरह से मुरझा जाने वाली है, सूखे पत्ते की तरह तब्दील हो जाएगी। और बेचारी अदिति को यह समझ में नहीं आएगा कि वो करे तो करे क्या, कैसे करे, क्यों करे। अब क्यों ये लड़की बार बार मेरी जिंदगी में आती है, क्यों मुझे ये बर्बाद करने पे तुली है, क्यों ये मेरी ऋषि पे डोरे डालती है, अरे क्यों नहीं चली जाती है मेरी ऋषि को छोड़कर। यह सारी बातें बोल बोल कर अदिति फिर से पागल हो जाएगी, और जब अदिति पागल हो जाएगी तो क्यों ना इस पागलपन को ज्यादा ही कर दिया जाए। अब इसी के लिए अब कोई और बुलाए, कभी कभी कोई चले जाए, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। क्या कभी भी झनक खुद से इस घर में आई थी? क्या कभी भी झनक ने खुद से ऋषि को अपनी जिंदगी में लाया था? तो फिर भला अब वह किसी के कहने पे घर छोड़कर क्यों जाएगी? पहले ऋषि ने झनक को लाया, फिर से ऋषि झनक को ला रहा है। तो इस बार झनक ये बोली कि मैं नहीं कहीं जाने वाली हूँ, मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। यदि आप मेरे साथ बार बार ऐसा जो बर्ताव करेंगे तो मैं ऋषि को अपना पति बोलूंगी, क्योंकि अभी तक मेरे और यहाँ पे ऋषि के साथ तलाक नहीं हुआ है, और वह रजिस्टर भी नहीं हुआ। यानी तलाक तो दूर की बात है, झनक और ऋषि अभी भी कहीं ना कहीं शादीशुदा बंधन में है, और पति पत्नी भी है। अदिति का जो रिश्ता है उनका तो एक तरह से ऐसे ही मजाक बना हुआ है रिश्ते का, इनके रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है। और आपको जानकर सबसे ज्यादा शौक तब होगा जब इस शो में सारी चीजें न पहले ही घट चुकी हैं। यह कोई तो नई बात तो है नहीं इस शो के मेकर्स के लिए, क्या इस शो को देखने वाले दर्शकों को नहीं पता, उनको नहीं लगा है कि शो में रिश्तों का मजाक यूं पल में उड़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके लिए झनक जो है यहाँ पे वापस इस घर में आने का फैसला कर चुकी है। अब ऋषि के इस घर से तो जाएगी जरूर, नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी घर में रहूंगी, जिसको भगाना है भगाओ। अब अदिति यहाँ पे से जाएगी, और झनक के बीच में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब इस एंटरटेनमेंट ड्रामे होने वाले जहाँ पे ऋषि एक हरकत से दोनों बहनों के बीच में जो पिस जाने वाला है, और तूफान भी आने वाला है। कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि शो में कुछ नया तो दिखाइए। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भला मैं क्यों आएंगी। देखिए भाई सिंपल सी बात है, बात सबको बता रही हूँ, ये कॉलेज का इतना बड़ा सेटअप डाल के रखा है। झनक के मेकर्स का कोई नया सेटअप को बहुत ज्यादा दिनों तक खींच नहीं पाते। वो खड़े खड़े हर जगह जो अच्छी खासी फोटो जो कहानी बना लेते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, तो बाहर जाकर आउटडोर शूट करके वैनिटी में लोगों को नखरे झेल कर, यहाँ पे सब सारी चीजें मेकर्स नहीं झेलने वाले। सीधा सीधा वो लोग चुपचाप घर के अंदर खड़ा करेंगे से। अब यहाँ पे भागते जाओ, खड़े होते रहना, बकते जाओ, बस यही चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं झनक के मेकर्स को वापस अपनी पूरी स्टोरी इसी घर में लानी है, और यहीं पे वह सिंपल सी सीधी साफ सुथरी बात है। आपको कोई भटकाते हुए, कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं बोली। यहाँ पे जो है, यहाँ पे झनक को जो है ऋषि नहीं लाएगा, तो झनक तो ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए आएगी और अपना हक मांगेगी, और यहाँ पे जो है क्या अदिति को फिर से जाना होगा। अब जब यहाँ पे साइन करवाएगी तो आखिर किस रिश्ते से साइन करवाएगी? तो यहाँ पे एक तरह से झनक के लिए हक मांगना होगा, और यहाँ पे ऋषि से वो कहेगी साइन करने के लिए, तो यहाँ पे साइन करवाना और यहाँ पे हक मांगना दोनों ही बहुत बड़ी बात होने वाली है। अगर झनक की एंट्री हुई ऋषि परिवार में तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या जो है ऋषि झनक का साथ देगा? क्या उसके फॉर्म पे साइन कर देगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।